गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं भीमराज आपका BR एक्सीलेंट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और सही होंगे। साथियों, कल जो बनाई थी वीडियो आपको वैद्युत आवेश के ऊपर बनाई थी। आज एक टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड की दृष्टि से इंटर में भी और हाई स्कूल में भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसका नाम है कूलाम का नियम। आज हम कूलाम के नियम को एक ट्रिक के साथ समझेंगे कि कूलाम का नियम होता है क्या है, इसका सूत्र कैसे स्थापित करेंगे और इसकी परिभाषा हम फॉर्मूले के द्वारा कैसे लिखेंगे। क्योंकि हमें रटना नहीं है, एक फॉर्मूला याद हो जाएगा तो उसी के अनुसार इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी। तो देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, अब कूलाम का नियम होता है क्या है ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कूलाम का नियम की उत्पत्ति कैसे हुई ये आपको बताना है। कूलाम के नियम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, किन किन आवेशों के बीच में हुई, किन किन बलों के बीच में हुई, तो वो आपको यह देखना है और सही से समझना है। क्योंकि ये टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपको अति लघु टाइप में क्वेश्चन पूछ ले, चाहे लघु उत्तरीय टाइप में क्वेश्चन पूछ ले। और ये जो कूलाम का नियम है ये आपको प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे सभी से एक आग्रह करूँगा कि आपका जो चैनल है BR एक्सीलेंट एकेडमी उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि आपके जैसे कितने बच्चे होंगे उन्हें थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम ये चला जाएगा तो उनका लाभ हो जाएगा, उनकी भी उम्मीदें होंगी कुछ ना कुछ, तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा आपके सहारे से। तो सभी लोग जल्दी से शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं। सब्सक्राइब क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जो जो नई नई वीडियो होंगी वो आपको अपने चैनल के माध्यम से जल्दी ही देखने को मिलेंगी। जो जो नई वीडियो बनाई जाएंगी वो आपको सभी को इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आते हैं कूलाम के नियम की बात करते हैं। कूलाम का नियम होता है क्या है, तो पहले हम इसे सिद्ध करेंगे कि कैसे सिद्ध करेंगे। मान लेते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हमें सिद्ध करनी होती है तो मानना पड़ता है। कोई भी वैज्ञानिक हुए या कोई भी साइंटिस्ट हुए तो उन्होंने एक चीज़ को माना था, जब भी वो सिद्ध हो पाई है तो हम मानेंगे। माना दो स्थिर बिंदु दो स्थिर बिंदुओं के बीच, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल F है। क्या है? F। हमने आकर्षण प्रतिकर्षण बल क्या मान लिया? F मान लिया। तथा माना दो स्थिर बिंदुओं पर आवेश, जब दो स्थिर बिंदु होंगे तो आवेश भी कितने लगेंगे? दो लगेंगे। Q1 व Q2 क्या मान लिया हमने? दो आवेश मान लिए, Q1 व Q2 है। तब तो जो नियम होता है तो F समानुपाती क्या होगा? F समानुपाती होगा किसके? Q1 व Q2 के। मतलब F जो बल होगा वो किस पर डिपेंड होगा? Q1 व Q2 पर डिपेंड होगा। मतलब निर्भर करेगा किस पर? आवेश पर, कि इन दोनों बिंदुओं पर जो आवेश लग रहे हैं उस पर डिपेंड क्या करेगा? बल करेगा। और तब माना इन
दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी r हो, क्या हो, r हो, तब जो बल लगेगा, बल F बराबर क्या होगा, समानुपाती 1/r²। इस समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इस समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। मतलब समीकरण 1 F क्या है, F समानुपाती किसके है, Q1/Q2, मतलब दोनों आवेशों के बीच के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। और दूसरा क्या है, F समानुपाती किसके, 1/r², मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। जब हम समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो F समानुपाती क्या होगा, Q1/Q2/r²। समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1/Q2/r²। अब आगे ध्यान देंगे कि अगर समानुपाती का चिन्ह हटाना है तो कैसे करेंगे। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। तो क्या करेंगे फिर, सभी ने उतार लिया होगा। अब ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद क्या आएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, F बराबर लगाएंगे तो क्या कोई कांस्टेंट मान लेंगे, K मान लिया हमने कांस्टेंट, क्या मान लिया, कांस्टेंट, मतलब नियतांक मान लिया K। तो क्या हो जाएगा, Q1/Q2/r²। अब K का मान क्या लगाएं, वैद्युत क्षेत्र में K का मान, K की जगह हम रखते हैं 1/4πε0, क्या रखेंगे, 1/4πε0 K की जगह। ये क्या हमारा कांस्टेंट है, नियतांक, क्या है, नियतांक है। क्या नियतांक है, वैद्युत नियतांक, क्या है, नियतांक है, क्या है, इसे क्या मान लेंगे, नियतांक। तो इसका मान कितना, 1/4πε0। जब इतना इसका मान है तो F का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/r²। समझ में आ गया, क्या हो गया, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1/Q2/r²। ये क्या हो गया, हमारा कूलाम का नियम का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, कूलाम के नियम का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला हो गया। अब इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी हमें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब परिभाषा क्या होगी, कूलाम के नियम की परिभाषा क्या होगी, तो हम इस फॉर्मूले से दे देंगे। इसमें क्या है, देखो F का मान क्या है, F एक बल है, ये क्या है, कांस्टेंट है, Q1/Q2/r², Q1 Q2 क्या है, दो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच में लगने वाले बलों की क्या है, दो विपरीत आवेश हैं, क्या है, दो विपरीत आवेश हैं, और r क्या है, इनके बीच की दूरी है। तो कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो मैं बता देता हूं डेफिनेशन कैसे लिखनी है। तो ये क्या है, F समानुपाती लिख देंगे हम इसे, F समानुपाती Q1/Q2/r²। इससे आपकी डेफिनेशन बन जाएगी कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण व
व प्रतिकर्षण, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण क्या बल। दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल किसके समानुपाती होता है, Q1 Q2 के, मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल, आवेशों की क्या हो रहा है, गुणनफल के समानुपाती क्या हो जाएगा, के समानुपाती तथा बिंदुओं के बीच की दूरी क्या मानी हमने, r मानी है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इससे फॉर्मूले से ही डिफाइन हो रहा है कि जो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है वो क्या है, Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या हुआ हमारा कूलाम का नियम, क्या हो गया, कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम की बात तो हुई खत्म। अब इसमें F है, F का मात्रक क्या होता है, बल का। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। बल मैंने आपकी पिछली वाली वीडियो में बता ही दिए हैं कि बल आकर्षण प्रतिकर्षण इनमें लगेंगे, कि आकर्षण और प्रतिकर्षण ये भी दे रखे हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और आवेश का मतलब Q, आवेश का मात्रक, आवेश ये क्या है, Q आवेश है, क्या है, आवेश, क्या है, आवेश। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और R क्या है, दूरी है। R क्या है, दूरी है, दूरी R। R का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर में। क्या होता है, मीटर में। तो आपको उम्मीद है कि सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो आप सभी से एक आग्रह फिर दोबारा कि BR एक्सीलेंट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको पता लगे कि कौन से टॉपिक पर कौन सी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। धन्यवाद।